हेलो फ्रेंड्स। तो मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार की बजट में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही है, 12 लाख तक टैक्स फ्री। लेकिन ये पूरा ट्रूथ नहीं है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये ज़्यादा लोग बता नहीं रहे हैं। जैसे कि रिबेट क्या है, किस कंडीशन में आपको रिबेट मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है 12 लाख तक टैक्स फ्री की बात। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टैक्स फ्री क्या है और कुछ बातें जो कि है बजट से रिलेटेड, दैट इज रियली हेल्प्स यू। तो जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि ये कुछ की पॉइंट्स हैं: ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, रिबेट और मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। तो आपके स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो कुछ सालों से, 2-3 सालों से कंटिन्यू चल रहा था प्रीवियस जो भी टैक्स रिजिम्स थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रीवियस में। जो कि 3 से 7 लाख तक बात की जाए तो कि 5% था। देन 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 तक 20%, और अबाउट 15 लाख की बात करें तो 30%। लेकिन इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिन्होंने अभी नया बजट पेश किया है, उन्होंने अभी न्यू टैक्स रेजिम अनाउंस कर दी है, जिसमें कि 12 लाख तक टैक्स फ्री की बात कही जा रही है। बट जो आप अब देख पा रहे होंगे कि अप टू 4 लाख आपको नील है, जिसका मतलब है कि आपको 4 लाख तक इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। देन बात करें 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, और 12 से 16 लाख तक 15%। देन 16 से 20 तक 20, 20 से 24 तक 25, और अबो 24 लाख 30%। बट यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 से 12 लाख तक 10% आपको टैक्स पे करना है। तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है? वो इसलिए क्योंकि इसमें बात आती है रिबेट की, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो हम बताएंगे रिबेट क्या होता है और किस कंडीशन में आपको रिबेट मिलेगा। तो सपोज कीजिए आपके सामने दो पर्सन है। एक पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है, जो कि 12 लाख तक कमा रहा है। देन सेकंड पर्सन है जो कि सैलरीड एम्प्लॉई है, जो कि 12.75 लाख तक कमा रहा है। इन दोनों कंडीशन में आपको जीरो टैक्स पे करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों की इनकम में डिफरेंस है। कोई बिजनेसमैन है जिसकी इनकम 12 लाख है, सैलरी एम्प्लॉई है जिसकी इनकम 12.75 लाख है, तब भी दोनों को इनकम टैक्स फ्री है। फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि स्लैब के हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, इतना आपको टैक्स पे करना है। तो ये क्या मैटर है? तो उसकी बात करें, उसमें बात आती है रिबेट की। तो रिबेट क्या है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको गवर्नमेंट रिबेट देती है। रिबेट से मतलब है कि आपको उतना गवर्नमेंट माफ कर रही है, या फिर सोच लीजिए कि रिफंड दे रही है। देन उसके आगे बात करें, रिफंड काम कैसे करता है। जस्ट सपोज कि आपकी इनकम 12 लाख रुपीज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे येलो कलर में, आपको एक भी इनकम टैक्स नहीं देना है। देन उसके बाद बात करें 4 से 8 लाख तक के, जो कि अमाउंट होता है 4 लाख रुपीज, उसमें आपको देना है 5% टैक्स। देन उसके बाद बात करें तो आपको 8 से 12 लाख तक के अमाउंट पे आपको देना है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि उसके कैलकुलेशन होते हैं। जैसे कि इस 4 लाख पे 5% के हिसाब से आपका अमाउंट होता है 20,000, यानी ये अमाउंट, यानी कि आपका टैक्स आपको इतना पे करना है। देन जो कि 10% से 8 से 12 लाख तक की आपकी इनकम तक पे जो टैक्स लग रहा है 10%, उस पे जो इनकम टैक्स आपको देना है वो होता है 40,000 रुपये, और जो 5% से होता है वो 20,000 रुपये। इन दोनों की टोटल की बात करें तो की टोटल होता है 60,000 रुपीज। यही 60,000 रुपीज जो कि आपके 12 लाख तक की इनकम टैक्स पे आपको लग रहा था, यही आपको गवर्नमेंट रिफंड दे रही है। लेकिन ये सिर्फ 12 लाख तक ही आपको वैलिड है। अगर ऐसी बात है कि 12 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर ही रही है, तो सीधा सीधा स्लैब में क्यों मेंशन नहीं कर देती कि 12 लाख तक टैक्स फ्री? लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। उसमें एक पॉइंट छुपा हुआ है, जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। जैसा सपोज कीजिए आपके सामने दो पर्सन है। एक पर्सन जो कि 12.75 लाख तक कमा रहा है। देन सेकंड पर्सन है जो कमा रहा है
12.76 लाख रुपीस। इन दोनों कंडीशन में जो दोनों पर्सन है, दोनों सैलरीड एम्प्लॉई है। फर्स्ट पर्सन को जीरो टैक्स पे करना है, सेकंड पर्सन को टैक्स, टोटल टैक्स पे करना है एज पर स्लैब। ऐसा क्यों? देखिए, दोनों के सैलरी में लिटिल डिफरेंस है, ना के बराबर। आप ऐसा समझिए कि जैसा कि फर्स्ट पर्सन 12.75 लाख कमा रहा है और सेकंड पर्सन 12.75 लाख के बस थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है, तब भी उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो वो इस वजह से, क्योंकि कंडीशन की बात करें, कोई दो बिजनेसमैन है जो कि फर्स्ट पर्सन 12 लाख तक कमा रहा है, उसे जीरो टैक्स पे करना है, इसमें उसको रिबेट मिलेगा, इसी वजह से उसको टैक्स नहीं पे करना है। सेकंड पर्सन की बात करें जो कि 12 लाख से कुछ पैसे ज़्यादा कमा रहा है, जैसे कि 12.1 लाख, उसे टैक्स पे करना है। उस कंडीशन में उसे रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट की कंडीशन वही थी, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक के है तो आपको रिबेट मिलेगा, लेकिन इसकी इनकम 12 लाख के ऊपर है, इसी वजह से इसको रिबेट नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे एज पर इसे न्यू टैक्स जो रिजिम्स बने हुए हैं उसके हिसाब से इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनके भी सैलरी में डिफरेंस नहीं है, तब भी फर्स्ट पर्सन को टैक्स पे नहीं करना है, सेकंड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ रहा है। सोचा जाए तो ये बहुत नाइंसाफी वाली बात है कि बस लिटिल डिफरेंस के कारण 1500 या 100 रुपीज थोड़ा सा डिफरेंस सैलरी में या इनकम में आने की वजह से एक पर्सन को पे करना पड़ रहा है टैक्स और सेकंड पर्सन को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। ये फेयरनेस नहीं है। बट गवर्नमेंट इस बात का भी ध्यान रखती है कि ऐसी कंडीशन आए तो क्या किया जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट एक कंसेप्ट का यूज करती है जिसे कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी कि क्या होता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट वो होता है, जैसा सपोज कीजिए कि आपकी इनकम 12 लाख तक है और कोई सेकंड पर्सन है जिसकी इनकम 12 लाख से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर जस्ट थोड़ी ज़्यादा है उसकी इनकम, तो गवर्नमेंट उसे कुछ रिलीफ देंगी। रिलीफ से मतलब है कि अगर उसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है तो कुछ उसे कंसेशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा हम आगे बात करते हैं। सपोज कोई तीन पर्सन है जिसकी इनकम, फर्स्ट पर्सन की इनकम 12.1 लाख है, सेकंड वाले पर्सन की इनकम 12.5 लाख है और थर्ड पर्सन की इनकम 12.7 लाख है। इन सारे कंडीशन में बस एक बात मैटर करती है कि इनकम अगर 12.75 लाख के अंदर है तभी मार्जिनल रिलीफ रेट वाला कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। सो अपन बात करते हैं तीनों कंडीशन की। फर्स्ट पर्सन है जो कि 12,10,000 रुपये कमा रहा है, सेकंड पर्सन 12,50,000 रुपये कमा रहा है और थर्ड पर्सन है जो कि 12,70,000 रुपये कमा रहा है। और जो लास्ट पर्सन की बात की जाए वो कमा रहा है 12,75,000 रुपये। जो फर्स्ट पर्सन है, अगर उसकी इनकम अभी 12 लाख से ऊपर तो हो गई, कितनी, 10,000 रुपीज, ठीक है। इनकम ज्यादा होने की वजह से उसे टैक्स स्लैब रिजीम के हिसाब से ही उसे टैक्स पे करना है। उस हिसाब से उसको 61,500 रुपीज पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें मार्जिनल रिलीफ रेट की वजह से उसे सिर्फ अभी 10,000 ही पे करना है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम सिर्फ 10,000 ही एक्स्ट्रा है, किससे, 12 लाख से ज्यादा। 12 लाख से 10,000 ज्यादा होने के कारण ही गवर्नमेंट उससे 10,000 रुपये ही लेंगी। 10,000 रुपये एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट उससे ले लेंगी और उसकी इनकम 12 लाख तक ला लेंगी, जो कि अभी उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसकी टोटल जो टैक्स होती है 67,500 रुपीज होती है। बट उसी कंसेप्ट की बात की जाए जो कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट, तो उसको सिर्फ अभी 50,000 ही पे करना है, क्योंकि उसकी इनकम थी 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा 12 लाख से, इसलिए गवर्नमेंट उससे 50,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगी एज अ पेनल्टी और उसकी इनकम 12 लाख रुपये कर लेंगी। जो कि अभी उसकी इनकम 12 लाख रुपीज है तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। देन थर्ड कंडीशन की बात की जाए, थर्ड कंडीशन में उसका टोटल टैक्स हो रहा है 70,500 रुपीज। गवर्नमेंट उस कंडीशन में भी उससे 70,000 ले लेंगी, जो कि 70,000 ही उसका एक्स्ट्रा था 12 लाख से ज्यादा। अब उसे 70,000 ही पे करना है और उसकी इनकम हो जाएंगी 12 लाख रुपीज। हालांकि ये ज्यादा फेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो पर्सन 12 लाख तक कमा रहा है उसे कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है और ये 12 लाख से कुछ पैसे ज्यादा कमा रहे हैं तो उन्हें इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लेकिन सोचा जाए तो एज कंपेयर टू इसके ये पैसा वो ज़्यादा है।
जैसे इस कंडीशन में इसको 70,000 रुपये देना, 70,500 रुपये। और बात करें अभी लास्ट कंडीशन की, तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी इनकम है 12,75,000 रुपीज़, आपका टोटल टैक्स हो रहा है 71,250 रुपीज़। इस कंडीशन में आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट सिर्फ 70,000 तक ही वैलिड है। आप ऐसा समझिए कि अगर आपकी इनकम 12,70,000 से ऊपर है तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना है। देन बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ टैक्स काम कैसे करता है। जस्ट सपोज कोई पर्सन है जिसकी इनकम है 12.1 लाख, उसे 4 लाख तक के कोई इंटरेस्ट टैक्स नहीं देना है। देन 4 लाख से 8 लाख तक के उसे 5% टैक्स देना है, जो कि होता है 20,000। देन 8 लाख से 12 लाख तक के उसे 10% टैक्स देना है, जो कि होता है 40,000 रुपीज़। देन 12 लाख से 12 लाख 10,000 रुपीज़ तक उसे 15% इंटरेस्ट टैक्स देना है। देन उसका होता है टोटल 1,500 रुपीज़। टोटल मिला के होता है 61,500 रुपीज़। बट इतना टैक्स होने के बावजूद भी उसे सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा। इतना जो उसका सेविंग हो रहा है, जो कि 61,000 से उसे अभी पे करना पड़ना है 10,000 रुपीज़, ये सिर्फ मार्जिनल रिलीफ टैक्स की वजह से ही हो रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसे सिर्फ अभी 10,000 ही पे करना पड़ रहा है और वो उसको एडवांटेज मिल रहा है अभी मार्जिनल रिलीफ टैक्स का। यही है मार्जिनल रिलीफ टैक्स, जो कि लिटिल अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ा अबो जा रही है तो आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा, जो कि है सिर्फ 70,000 तक के। यही थी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देना चाहते थे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।